Morning student, today we are going to discuss the next part of the chapter which is light, and today we are going to discuss some important terms related to spherical mirrors. बच्चे आज हम ये जो डिस्कस करने वाले हैं some important terms related to spherical mirror. These are very important because the rest of the topics will depend on this topic. तो बच्चे आज हम ये 7 definitions करेंगे जो कि बहुत ही important है. सबसे पहले बच्चे देखो spherical mirror. अब आपको जो है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि spherical mirrors क्या होते हैं, जिसके रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस क्या होते हैं, कर्व्ड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जो है वो स्फेरिकल मिरर में से मैं ये पार्ट जो है वो कट कर लेती हूँ. सो दिस बिकम्स द कॉनकेव मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, कर्व्ड इनवर्ड है. और ठीक इसी तरीके से अगर हम इसका ये पार्ट जो है वो ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, आपका कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, कर्व्ड आउटवर्ड है. अब इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट डेफिनेशन है जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है वो क्या है, पोल. तो बच्चे पोल क्या है, बच्चे देखो ये क्या है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो किसका पार्ट है, ये जो है वो स्फेरिकल मिरर का पार्ट है. अगर मैं इसको कंप्लीट जो है वो ड्रॉ कर दूं, सो दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये किसका पार्ट है, स्फेरिकल मिरर का पार्ट है. और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या है, एक सेंटर है, जिस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, और जिसको हम कैपिटल पी से जो है वो डिनोट करते हैं. ठीक इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी यही होगा कि ये क्या है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है जी, और इसका जो सेंटर होगा इसको हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे. सो पोल आपको क्लियर हो गया क्या है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल. अब बच्चे नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब बच्चे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ध्यान से देखना बच्चे, ये जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है, जो कनकेव मिरर का ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये किसका पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर. अब आपको पता है कि अगर स्फेरिकल मिरर है या कोई सर्कल है तो उसका एक सेंटर होता है, तो इसी तरीके से इसका भी क्या है, एक सेंटर है. तो इसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं. मैं इसको आपकी डेफिनेशन बताती हूँ क्या है, कि दैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर. यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो स्फेरिकल मिरर का क्या है, पार्ट है. और उस स्फेरिकल मिरर का अपना एक क्या है, एक सेंटर है, जिस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से. क्लियर बच्चे. ठीक इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी क्या होगा. अब बच्चे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है जी. अब इस केस में क्या होगा, बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा, और इसका अपना क्या है, एक सेंटर है, और इस सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कैपिटल सी से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे. क्लियर है बेटा. अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, जैसे स्फीयर का एक अपना सेंटर है वैसे ही क्या होगा, इसका एक रेडियस होगा. तो ये क्या है, द रेडियस, ठीक है जी. रेडियस क्या है, यानी दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ओके, और दिस स्फीयर हैज इट्स रेडियस. और आप यूं कह सकते हो कि जो सी और पी के बीच में जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस. बच्चे प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, बच्चे प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सी एंड पी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस को, ठीक है, लाइन ज्वाइन, एक जो स्ट्रेट लाइन जा रही है इन दोनों को पास करके, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस. बच्चे की सारी डेफिनेशन जो है आपको समझनी होगी बिकॉज यू कैन नॉट क्रैम दीज डेफिनेशंस, ओके. नेक्स्ट बच्चे देखो क्या है, प्रिंसिपल फोकस. अब प्रिंसिपल फोकस क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चे अगर एक रे ऑफ लाइट जो है किसी सोर्स ऑफ लाइट से जो है वो आ रही है, लेट्स सपोज, ठीक है, ये सन से जो है एक लाइट जो है आ रही है. अब रे ऑफ लाइट क्या होता है, विच ट्रैवलिंग इन एनी वन डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन. जो स्ट्रेट लाइन में जो है वो एक डायरेक्शन में ट्रैवल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं. तो अब ये क्या है, यहाँ इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ जब स्ट्राइक होगा तो आपको पता है ये क्या होगा, बाउंस जो होगा, और यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे जो है वो ये इस पॉइंट पे आके जो है वो मिलेगा. ठीक इसी तरीके से एक और रे ऑफ लाइट आएगी जो किसके पैरेलल आ रही है, दिस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अब ये भी यहाँ से स्ट्राइक होने के बाद क्या होगा, इट रिफ्लेक्टेड बैक एंड इट विल मीट एट दिस पॉइंट. अब ये 2 रेज हो गई, और बच्चे अब ये इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है जी. एक और रे ऑफ लाइट हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, दिस ऑल्सो कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद क्या होगा, इट रिफ्लेक्ट
and it will meet at this point. Again we are taking another ray of light, यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होके ये इस पॉइंट पे जो है वो क्या करेगा, मीट करेगा. सो ये क्या है, दिस इज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट. ठीक है बच्चे. अब रिफ्लेक्शन के बाद सारी की सारी रेज ऑफ लाइट जो है वो इस एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, और ये पॉइंट जो है वो किसके ऊपर है, दिस लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. अब ये जो पॉइंट है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल एफ से जो है वो क्या करते हैं, डिनोट करते हैं. दिस कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस. ठीक है. नेक्स्ट जो है डेफिनेशन, जो इससे बिल्कुल रिलेटेड है, फोकल लेंथ. अब फोकल लेंथ क्या है बेटा, देखो जो P और F के बीच में डिस्टेंस है, ये जो P और F के बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ से, यानी द डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल F यानी प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, फोकल लेंथ है. तो इसकी डेफिनेशन क्या है, फोकल लेंथ की, द डिस्टेंस बिटवीन F एंड P यानी कि प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में जो ये इतना डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ. और इसको जो है हम स्मॉल लेटर F से डिनोट करेंगे. बच्चे कीप इन योर माइंड दैट कि कैपिटल F आपका क्या है, प्रिंसिपल फोकस है, और स्मॉल f क्या है आपका, फोकल लेंथ है. नाउ लास्ट डेफिनेशन बच्चे क्या है, दिस इज अपर्चर. अब बच्चे अपर्चर क्या है, जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या है, एक सेंटर है, तो वैसे ही क्या होगा, इसका एक डायमीटर भी होगा. सो मैं इसको m और इसको जो है वो ठीक है n से डिनोट कर रही हूँ. सो ये जो डायमीटर है ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द अपर्चर. ठीक है. ये एम एन जो है वो क्या है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या है, डायमीटर है, जिसको हम क्या कहेंगे, अपर्चर कहेंगे. और जितनी भी डेफिनेशन जो है वो हमने कनकेव मिरर के केस में डिस्कस करा है, वो सारी की सारी एज इट इज़ जो है वो हम कन्वेक्स मिरर के केस में भी लिखते हैं. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक.